इंदौर के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चिंतक, लेखक एवं समाजशास्त्री डॉक्टर हलीम खान से वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने विश्व के ज्वलंत मुद्दे आतंकवाद पर केंद्रित खास मुलाकात की। शिक्षक दिवस पर ली गई इस मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम मिलवाने जा रहे हैं बहुत अच्छे चिंतक, विचारक, शिक्षाविद डॉक्टर हलीम खान जी से। आपका स्वागत है सर। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल द्वारा आतंकवाद, नक्सलवाद के खिलाफ और शांति, अमन के समर्थन में एक अभियान मानवता के स्तर पर पूरे विश्वव्यापी चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत हम आपके विचार जानना चाह रहे थे। आप आतंकवाद और पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, इसका क्या कारण मानते हैं सर? मेरे हिसाब से आतंकवाद जो है धार्मिक असहिष्णुता की वजह से हो रहा है, और दूसरा ये आतंकवाद ज़्यादातर प्रायोजित हैं। अलग अलग देशों की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से निपटने के लिए इस आतंकवाद का सहारा लिया है। जब जिसको जैसी ज़रूरत पड़ी उसने उसका उपयोग किया, और उसको जो है उपयोग करने के बाद में आगे उसको जो है आतंकवादी का नाम दे दिया, आतंकवाद का नाम दे दिया। लेकिन हर एक का अपना अपना है। लेकिन हमारा देश जो है इस सब मामले में सबसे अलग है, और वो इसलिए अलग है कि ये जो है बौद्ध और गौतम बुद्ध का और ख्वाजा गरीब नवाज का देश है, और इसमें हमेशा से शांति और प्रेम का भाईचारा रहा है। यहाँ पर हमेशा हम देखें, पिछले सालों की बातों को तो अलग हटा दें हम, लेकिन अगर हम आज से 20 साल पहले के तक के इतिहास को उठाकर देखें तो इस देश में हमेशा शांति रही है। रहा नक्सलवाद का सवाल, तो नक्सलवाद एक क्षेत्रीय समस्याएं हैं जो कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित हैं, और जब उनको उसका एहसास होता है तो वो उसके लिए शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं और वापस भी लौटते हैं, मुख्य धारा में आते भी हैं। मीडिया से क्या अपेक्षा आपकी रहेंगी? ये आप एक अच्छे चिंतक हैं। मीडिया से तो ये अपेक्षा हमें रखना चाहिए कि जो कुछ वास्तविकता है उससे समाज को अवगत कराना चाहिए। अमूमन ये होता है कि हम टीआरपी के चक्कर में मीडिया जो है वो बहुत सारी चीज़ों को अतिरंजित करके और लोगों के सामने बताता है, जिसकी वजह से लोगों में आपस में मनमुटाव पैदा हो जाता है और वो अशांति की तरफ ले जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक प्रसंग से आपको अवगत करा रहे हैं कि अभी आप अफ़गानिस्तान में खूनी खेल की खबरें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और तालिबान का आतंक सारी दुनिया के सामने है। इस संबंध में भारत की भूमिका क्या होना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अफ़गानिस्तान से भारत का संबंध जहाँ तक है वो तो बहुत पुराना है। वैसे अफ़गानिस्तान को कभी कोई उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। दो बादशाहों को, एक तो हर्षवर्धन ने जो है वो अफ़गानिस्तान पर विजय प्राप्त करके और उस वक्त बौद्ध धर्म वहाँ स्थापित किया था, और उसके बाद अगर अपन देखें तो औरंगज़ेब के ज़माने में जो अखंड भारत की हम कल्पना करते हैं, अखंड भारत में अफ़गानिस्तान शामिल था। इसलिए उससे संबंध तो हमारे हैं, लेकिन उनकी गतिविधियाँ शुरू से ही ये कहें आक्रामक गतिविधियां वहाँ के लोगों के मिजाज में और उसके उनके स्वभाव में शामिल है। इस वक्त भारत का रोल ये होना चाहिए कि अभी तटस्थ होकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अभी खामोशी से देखना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं मुसलमान जो हैं हमारे भारत के, वो कई लोग उसमें प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ कभी रुकें और देखें, क्योंकि वहाँ अभी बहुत सारे ग्रुप हैं और वो खुद ही आपस में थोड़े दिनों में संघर्ष की स्थिति उनमें आपस में बन सकती है। ऐसे समय में हमें जो तटस्थता है उसको कायम रखना चाहिए। लेकिन अब चूँकि इस वक्त यूएनओ की और उसकी बागडोर भारत के हाथ में है, और जैसा अभी समाचार आ रहे हैं
कि कई देशों ने उसको मान्यता दे दी है। मोदी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने भी शायद उसको मान्यता दे दी है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी थोड़ा तटस्थ रहकर देखना चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा पैसा उसमें लगा हुआ है और हमारी बहुत सारी सामरिक गतिविधियां और हमारी राजनीतिक गतिविधियां और हमारी आर्थिक गतिविधियां अफ़गानिस्तान के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो हमें ठहरो और देखो की पॉलिसी थोड़ी रखना चाहिए और न हमारी प्रतिक्रिया उग्र होना चाहिए, न बिल्कुल शांत वाली होना चाहिए। तटस्थ भूमिका जो इस देश की हमारे से रही है उसको रखना चाहिए। बहुत अच्छे रचनात्मक सुझाव जिस हित में आपने दिए। एक सवाल सर आपसे और हम करने जा रहे हैं कि इस्लाम की भाव भूमिका क्या होनी चाहिए? सच्चा इस्लाम क्या मानते हैं आप? देखिए, इस्लाम जो है वो एक जीवन पद्धति है और इस्लाम जो है एकेश्वरवाद को मानता है। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो देश है इसका मूल भी एकेश्वरवाद में ही है। बाकी की चीज़ें सब बात की हैं और इस्लाम ने हमेशा शांति की बात कही है और इसीलिए हज़रत मोहम्मद साहब को जो है शांति का दूत कहा गया है। मेरे हिसाब से तो राजाओं की लड़ाइयों को इस्लाम के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए, जिन्होंने विस्तार के लिए, अपनी सल्तनतों के विस्तार के लिए, अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए जो लड़ाइयाँ की, उसका इस्लाम से कोई विशेष संबंध नहीं है। अगर इस्लामी कोई जंग हुई है तो वो मुसलमानों के बीच में ही करबला में हुई है, जो इमाम हुसैन के नाम से मशहूर करबला की जंग। और वो इस्लाम की ईमान और सच्चाई और एक ईश्वर की आराधना और अनैतिकता के साथ में संघर्ष की लड़ाई थी, वो हुई है। बाकी की लड़ाइयाँ जो हैं वो राजाओं बादशाहों की हैं। इस्लाम शांति का संदेश देता है और इस्लाम में एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस्लाम का, ये कुरान का और इस्लाम अल्लाह का हुक्म ये है कि एक आदमी का कत्ल पूरी आलम का, पूरी इंसानियत का कत्ल है। और दूसरा हुक्म उसने दिया कि तुम अल्लाह की ज़मीन पर यानी इस पृथ्वी पर तुम जो है आतंकवाद न फैलाओ, लड़ाई झगड़े पैदा न करो, बल्कि शांति के साथ में रहो। तो ये इस्लाम का संदेश भी और यही इस्लाम का मूल सार भी है। बाकी इबादत के तरीके अलग अलग हैं, पद्धतियाँ अलग हैं। हमें ये समाचार मिला है सर कि एक किताब आप लिखने जा रहे हैं, वो किताब का नाम क्या होगा? किताब का नाम यह होगा कि भारतीय समाज में के बदलते हुए परिवेश में व्यवहार क्या होगा और मुसलमानों का व्यवहार क्या है और अभी अंतर क्या है, इसके ऊपर है। उसका टाइटल अभी मैंने नहीं, लेकिन लिखना शुरू कर दिया। उसका काफ़ी कुछ मैंने भाग लिख दिए हैं, लेकिन अब टाइटल हमारी सभ्यता और संस्कृति के दायरे में रखकर उसको उसी हिसाब से मैं टाइटल दूंगा उसको। लेकिन उसका मूल सार तो यही होगा कि भारतीय समाज में के बदलते हुए परिवेश में हमारा व्यवहार क्या हो। सर्वधर्म के लिए, एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश की एकता और अखंडता के लिए मैं यहाँ स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा था कि ये देश शक्तिशाली और विश्व गुरु बन सकता है क्योंकि इस देश का जो मस्तिष्क है वो हिंदू है और इस देश की शक्ति और बाहुबल जो हैं वो मुसलमान हैं। उनके इस संदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सब मिलकर काम करें और उसको अपनाएं तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा सार है। डॉक्टर हलीम खान जी से लिया गया ये साक्षात्कार आपके दिल दिमाग को छुएगा। हम आपकी प्रतिक्रियाओं के इंतज़ार में हैं और आपकी प्रतिक्रियाएं देश को और मानवता को मजबूत बनाएंगी। बताइए ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? धन्यवाद। जय भारत, जय देश। विशेष सूचना: ऐतिहासिक पुस्तकों, चित्रों तथा पत्रों के लिए संपर्क करें। वर्ल्ड मीडिया, मोबाइल नंबर 7049475785।
व्हाट्सएप नंबर 8319675967। हमारा ईमेल एड्रेस है worldexpress81@gmail.com।